हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की रीडिंग में। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। आई लव यू ऑल सो मच। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह होपफुली मुझे उम्मीद है कि मैं लाइव भी आऊँगी। काफ़ी कुछ प्लान तो किया हुआ है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहन में, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। लाइव ज़रूर आऊँगी। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो फ्रेंड्स, मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कल, ईद स्पेशल ऑफ़र 4 डेज़ के लिए। मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं उन पर हाफ प्राइस 50% ऑफ है, और ये आप चांद रात पर और ईद के 3 दिन अवेल कर सकते हैं। ईद के तीनों दिन मैं अवेलेबल हूँ, रीडिंग हो रही है और हाफ प्राइस पर हो रही है। सो वी हैव प्राइड। सो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो वी हैव प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन। फिर है हमारे पास कन्फ्यूजन, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर, कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। फिर हमारे पास ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग है। उनको मे भी ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं इस वक्त, प्राइड में हैं, जबकि हो सकता है ऐसा नहीं है, बिकॉज आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है ये चीज़, जब से मैंने लाइफ में हेल्दी बाउंड्री सेट करना शुरू की हैं। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं ईगो के साथ। उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान एरोगेंट हो रहा है या इसमें मैं है बहुत ज़्यादा। सो क्योंकि वो लोग लेस इवॉल्व्ड हैं, वो उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, समथिंग लाइक दैट, इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान ईगो में है। सो मे बी आपके पर्सन ज़रा लेस इवॉल्व्ड हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके इस बिहेवियर को, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ को। उनको लग रहा है कि आप प्राइड में, ईगो में जान के आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको हर्ट करने के लिए कर रहे हैं, हालांकि आप अपने इनर पीस के लिए खामोश हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए खामोश हैं। यू आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, लेकिन ये इंसान उसको कंफ्यूज कर रहे हैं ईगो के साथ। सो वी हैव फैंटेसी। इससे मुझे फैंटेसी को समझ लीजिए कि ये इंसान की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे और इस कनेक्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो भी बिहेव करूँ ये बर्दाश्त कर ले, मेरी कन्वीनियंस पर रिश्ता चल जाए, समथिंग लाइक दैट। बट आपने बोला नो, ऐसा नहीं होगा, मैं किसी का पपेट नहीं हूँ, मैं किसी की पपेट नहीं हूँ, आपने ये बोला। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोले होंगे, बट बाउंड्री सेट की। सो वी हैव टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स। देन वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। सो विद टाइम उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में क्या मिसिंग है, क्या एम्प्टीनेस है। वो जो एक स्पेस आपके जाने से क्रिएट हुई है, वो अब उनको महसूस हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस ब्रेकअप को थोड़ा टाइम हो चुका है, बिकॉज वी हैव दिस हार्ट ब्रोकन ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। एंड देन साइलेंस, मे बी बिना कुछ कहे आप डिटैच हो गए, साइलेंट हो गए, ये भी हो सकता है। सो काफ़ी सवालात रह गए आपके पर्सन के जहन में, बट एक स्पेस पैदा हो गई, खला पैदा हो गया आपके जाने से। सो उनको डेफिनेटली फील हो रहा है हॉलो और एम्प्टीनेस। एंड ऑल्सो उनको ये भी नज़र आ रहा है कि जो उनके इस वक्त करंट रिलेशनशिप्स हैं वो कितने शैलो हैं, कितने सरफेस लेवल हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ट्विन फ्लेम्स। सो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम लेवल से रेजोनेट करते हैं। एंड देन वी हैव पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। सो
आपको ऐसा फील होता होगा कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ, अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ्स पर. ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन. फिर है हमारे पास फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी. रियली वांटेड किड्स. मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते थे कि आपके बच्चे होते उनसे. बहुत आपकी ख्वाहिश थी कि आप दोनों की शादी होती, आपकी एक फ़ैमिली होती. वो भी चाहते हैं, शायद अभी भी चाहते हैं कि आप दोनों की फैमिली हो. सो वी हैव कर्स, हेक्स. सो इसको मैं नहीं पढ़ूंगी बिकॉज आई फील समथिंग एल्स विद दिस कार्ड. देन वी हैव फाउंडेशन, एस्टेब्लिश्ड फैमिली, सिक्योरिटी. ये भी हो सकता है कि ये इंसान सिंगल पेरेंट हैं या सिंगल पेरेंट ने आपको रेज किया या उनको, समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव रिजेक्शन, अबैंडन, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर एंड देन पेन. उसके नीचे है मिस्टेक्स. सो पेन, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशस. सो ये इंसान एप्रीहेंसिव हैं रीच आउट करने को लेकर, आपकी तरफ आने को लेकर. थोड़े से उनको डर है कि आपका रिएक्शन, आप रिजेक्ट कर देंगे, आप क्या कहेंगे, फ़ाइट होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी. कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर है. एंड आई फील कि बहुत कॉशियस होकर आपकी तरफ आएंगे. बहुत शॉर्ट मैसेज, जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, यू नो. दे रियली वांना नो वेयर यू एट, राइट. ये इंसान देखना चाहते हैं कि आप ओपन हैं भी या नहीं बात करने के लिए, बिकॉज यू आर साइलेंट, आई फील. तो ये इंसान को बड़ा डर है कि आपका रिएक्शन, आप क्या कहेंगे. बट दे आर फीलिंग द लॉस, दे आर फीलिंग द पेन. यू नो वट, एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. इट्स नॉट अबाउट द ब्रेकअप एंड द सेपरेशन. आई जस्ट फील कि जो इस बार आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, ये चीज़ आप यूँ कह लीजिए कि उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि इसने ये जो किया है ना पहली बार, वो उनके लिए बड़ा शॉकिंग है. वो चीज़ उनको बड़ा डिस्टर्ब करी और उनको समहाउ रिजेक्टेड फील हो रहा है, जबकि वो रिजेक्शन नहीं थी, वो आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे. सो इन ईजी वर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप पहले उनके पीछे इतना भागते थे, उनका जो बैड बिहेवियर था उसको भी बर्दाश्त कर लेते थे, आप चुप करके सह लेते थे हर चीज़. बट इस बार आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की. इस बार आपने बोला नो, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद. आप बैक ऑफ कर गए. आपने इस बार पुट अप नहीं किया उनके नेगेटिव बिहेवियर के साथ. तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एंक्शसली अटैच थे पहले उनके साथ और अब आप सिक्योर अटैचमेंट में आ गए हैं, सिक्योर हो गए हैं. एंड नाउ दिस सी यू क्लियरली. और ये जो अब रियलाइजेशन हुई है, ये उनको बहुत एम्प्टी फील करवा रही है. लाइक यू नो, इट messes अप विद देयर हेड. यू नो, लोगों के दिमाग मेस्ड अप हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वो किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने मुताबिक चला नहीं पा रहे हैं. पीपल कॉल यू डिफ़िकल्ट व्हेन दे कांट मैनिपुलेट यू. ये मैंने देखा था, इंस्टा पे आ रहा था कोटेशन, किसी ने शेयर किया हुआ था. सो वही चीज़ फील हो रही है कि जब उन्होंने देखा कि दे कैन नॉट मैनिपुलेट यू, उनको इरिटेशन होने लगी, उनके दिमाग में मेस क्रिएट हो गया. बट ऑल्सो पेन भी है उन्हें, बिकॉज आई डू फील कि ये इंसान ने आपसे मोहब्बत भी की है. ऐसा नहीं है कि उनके दिल में मोहब्बत नहीं थी आपके लिए, बट काफ़ी कुछ चल रहा है. ये इंसान परेशान है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये बिहेवियर उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है. सो टैरो से देखते हैं देयर फीलिंग्स, थॉट्स, their feelings, thoughts, their current feelings and thoughts. ओके, देखिए हमारे पास आया है 4 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Wands. तो ये इंसान आजकल कोशिश कर रहे हैं अपना माइंड बनाने की, कुछ डिसीजन लेने की. पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, डिसीजन यही है, दे आर रियली वेरी एप्रीहेंसिव कि मैं कैसे अप्रोच करूं आपको, लड़ाई ना हो जाए, क्या होगा. ये देखिए टावर भी नज़र आ रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स. तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें. नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और डिसाइड ये कर रहे हैं कि मुझे रीच आउट करना चाहिए नहीं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स. क्यूरियस हैं ये इंसान, जानना चाहते हैं आप
क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, देयर फीलिंग्स। ओके, हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। दे डू फील कि वो इन्वेस्टेड हैं कनेक्शन पर, मतलब उनको फील होता है कि उन्होंने भी अपना दिल, अपना टाइम इन्वेस्ट तो किया है। देखिए एस ऑफ कप्स, दे हैव दिस लव फॉर यू। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव, ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ सोर्स। दिस इज द थिंग, आप मेल हो या फीमेल, उसके भी नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो यू वर दिस वेरी नर्चरिंग गिविंग पर्सन। आपने बहुत बर्दाश्त किया है, बट कि आपका वो बर्दाश्त का जो थ्रेशोल्ड था वो ऊपर निकल गया। मतलब आपने बोला बस, इनफ इज़ इनफ। देखिए यही तो बात है, आपने बाउंड्री सेट की है क्लियरली। आपने जब बाउंड्री सेट की तो वो मेस्ड अप हो गया उनका दिमाग। देखिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट। सो क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका बाउंड्री सेट करना उनके लिए शॉकिंग है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही आपकी साइलेंस, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा आपकी खामोशी। 11 वीडियो में देखा मैंने। सो देखिए योर साइलेंस इज़ किलिंग दैम, यू सी। यहाँ पर जो मेन वर्ड, जो मेन लाइन आ रही है ना, बॉटम लाइन, योर साइलेंस इज किलिंग दैम, इज किलिंग दैम, ईटिंग दैम अलाइव। बिकॉज इसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि आपने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं। यू वर समबडी जो उनको मनाए बगैर शायद आप सोते नहीं थे। उनका मूड ठीक किए बगैर आप मैसेज करना रोकते नहीं थे। आप कॉल करके अच्छे से उन्हें सुला करके, मे बी आपकी ये वाली नेचर थी कि चीज़ें अच्छी रखनी है, कम्युनिकेट करना है, खामोशी नहीं देनी कभी अपने पार्टनर को। आपका ये नज़रिया था हमेशा से। सो इसलिए ये आपकी जो खामोशी है इसने मेस्ड अप कर दिया उनके दिमाग को। दे आर इन पेन एंड यू नो व्हाट, कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ हो रही है। साइंटिफिकली कहेंगे या न्यूरोलॉजिकली कहेंगे कि एक इंसान का डोपामीन इतना ज़्यादा आपने बढ़ा दिया उसके पीछे जा के, उसके लिए कर करके, एंड देन सडनली जब आपने वो डोपामीन रोक दी उसकी, तो वो मेस्ड अप हो गया उसका दिमाग। बट आपको तो नहीं पता ना ये कि ये आपने ऐसे किया, आपने तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, तो उनके ऊपर इसका अफेक्ट ये हो गया। सो योर साइलेंस इज किलिंग देम, ये बॉटम लाइन है आज की। आपका बिहेवियर उनके लिए शॉकिंग है, बट ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक नया स्टार्ट, कनेक्शन को फिर से बनाना चाहते हैं। दे डू वांट यू अगेन, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। दे वांट इन्वेस्ट, ऐसा लग रहा है कि अगर पहले इन्वेस्ट नहीं किया था, नाउ दे वांट इन्वेस्ट इन यू। उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने कम इन्वेस्ट किया है, इस बार वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस बार वो शो अप करना चाहते हैं, आपके लिए आना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। हम ये पूछते हैं, ये देखिए क्या एस ऑफ कप्स नज़र आया, पहले भी आया था। ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम ये देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, वेरी नाइस, कोई बोल्ड एक्शन ले सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, यू आर इन देयर हेड, ऑल्सो दे ड्रीम अबाउट यू। ओह, वी हैव दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये देखिए कैप्रिकॉर्न कार्ड आ गया है हमारे पास। फिर हमारे पास आ गया है मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ कप्स। दिस इज रीयूनियन, दिस इज ऑब्सेसिव थिंकिंग। आप ऑब्सेस्ड हैं ये इंसान इस वक्त आपके बारे में, एंड इन अ वेरी गुड वे। दे वांट टू मैनिफेस्ट, दे वांट टू डू द राइट थिंग। अब वो ऐसे नहीं आना चाहते मैं क्या करूं, कैसे, क्या, अब वो अपनी इस मैजिशियन एनर्जी में आना चाहते हैं आपकी तरफ। दे वांट टू शो अप, they want to do the right thing. I really feel like कि ये इंसान right करना चाहते हैं, they want to do right by you. So I really feel they want reunion, they want this love, because this is, उनको लगता है ये एक pure love है। I don't know, आपने गाना सुना या नहीं, प्योर लव? थोड़ा पुराना गाना है,
जिसका वो गाना था ना ब्रोकन एंजल, बड़ा हिट हुआ था गाना, उसी का गाना है प्योर लव। बहुत प्यारा सॉन्ग है, अगर आपका दिल करे तो सुन लीजिएगा। सो दिस इज़ प्योर लव दे फील, और वो इसके लिए खड़े होना चाहते हैं। वी हैव दिस वेरी पावरफुल एनर्जी। इन सारे कार्ड्स को अगर हम देखें, कंबाइन करें, ये एक बड़ी पावरफुल एनर्जी है। सो स्टिल हम ऑरिकल से देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में। आई रियली फील कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सामने। दे नो अब उन्हें क्या करना है, चाहे जितना भी डर है, जो भी है, दे वांट मेक द बोल्ड मूव। कोई बोल्ड स्टेप लेंगे ये इंसान। सो वी हैव अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप हैं अर्थ साइन या अर्थ साइन से डील करें। सो वी हैव प्रेगनेंसी। देखिए हमारे पास पहले भी फर्टिलिटी का कार्ड आया, प्रेगनेंसी का, और दूसरा। सो मे बी समबडी इज़ एक्सपेक्टिंग, फॉर सम मे बी आपके बच्चे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग। यू आर एक्सपेक्टिंग अगेन। स्पाई, दे आर स्पाइंग ऑन यू। वो स्पाई ये भी कर रहे हैं कि ज़िंदगी में आपके चल क्या रहा है, कोई और तो नहीं आ गया। ये बहुत उनको इनसिक्योरिटी है। समवन इज़ टू फुल ऑफ देम सेल्व्स। आई फील लाइक उनको, वो ये आपको ब्लेम करते आए हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट हैं, आप अपना सोच रहे हैं, आप सेल्फिश हैं, यू नो। वी हैव गार्डियन। मे बी उन्होंने आपको ब्लेम किया है। वी हैव कन्फेशन। देखिए अनवेलिंग कन्फेशंस का मैसेज भी पहले भी आया है दूसरे डेक से। ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि आई एम नथिंग विदाउट यू, आई कांट बी विदाउट यू, एंड दे वांट, वाओ, दे वांट कम्युनिकेट। सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन आ रही है। नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, कमिंग क्लीन। फ्रंट पर आ रहे हैं अभी इंसान। वी हैव इंट्यूशन। सो हो सकता है आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। ये इंसान आ रहे हैं, एंड चैलेंजेस हमारे पास बॉटम पर है। मेक अ डिसीजन। देखिए डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको उसके बारे में भी बताया है कि ये इंसान डिसीजन ले रहे हैं, और दे विल कम फॉरवर्ड, लाइक करेंगे आपसे बात। सो आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखिए डिवाइन टाइमिंग निकालते ही डेक। सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग। आपके लिए मैसेज, मेरे व्यूअर के लिए। सो आज रीडिंग को मैंने शॉर्ट एंड सिंपल रखा है। ओ माई गॉड, ट्रू लव। सो मे बी यू फील डीप डाउन दिस इज़ ट्रू लव, यू नो दिस, दे नो दिस। मैंने आपको अभी बोला प्योर लव, ट्रू लव। सो वी हैव दिस बटरफ्लाई। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। सो देखिए कि यही इंसान ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं। कोई न्यू भी हो सकता है, हु नोज़, इफ़ यू वांट दैट। बट डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, इसका मतलब ये है कि वही सेम पर्सन है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप लोगों का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फिर है हमारे पास सीक्रेट्स। सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, बिकॉज ये कन्फेशन है, और पहले भी कन्फेशन का कार्ड है, उसमें रिवीलिंग का भी मैसेज है, अनवेलिंग। एंड देन स्टार, देर इज़ होप, एंड देन वी हैव अ लोन टाइम। सो ये जो टाइम है, इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन को भी बहुत क्लैरिटी मिली है, और इस अलोन टाइम, इस सेपरेशन की वजह से ही उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। उनके लिए ये रिलेशनशिप जो है कितना इम्पॉर्टेंट है, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, ये उनको अब रियलाइज़ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।